हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। गाइस, आज का टॉपिक है हमारा बाल्यावस्था, जिसे इंग्लिश में हम चाइल्डहुड कहते हैं। बाल्यावस्था ये बच्चे के बीच का स्टेज होता है, मतलब पहला स्टेज शैशवावस्था होता है और दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था। किशोरावस्था और शैशवावस्था के बीच की जो अवस्था कहलाती है वह होती है बाल्यावस्था। तो आज हम बाल्यावस्था का अर्थ देखेंगे एवं बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं बाल्यावस्था है क्या। तो जानते हैं बाल्यावस्था। गाइस, जो बाल्यावस्था है यह अवस्था शैशवावस्था के बाद की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक शैशवावस्था से इसका विकास होता है। शैशवावस्था से विकास की प्रक्रिया को पूरा करके वह बाल्यावस्था की स्टेज में पहुंचता है। जो बाल्यावस्था होती है यह छात्रों के व्यक्तित्व एवं उनके चरित्र का निर्माण करने वाली अवस्था कहलाती है। इसलिए कई मनोवैज्ञानिक इस अवस्था को निर्माणकारी अवस्था भी कहते हैं। जो बाल्यावस्था होता है यह 6 से लेकर 12 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। इसके अंतर्गत अवस्था की 2 भागों को विभाजित किया जाता है। एक होता है आपका पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा होता है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष तक होती है और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष तक होती है। ठीक है, ये हमने छोटा सा देखा। अब आइए देखते हैं बाल्यावस्था के बारे में। बाल्यावस्था वास्तव में मानव जीवन का वह स्वर्णिम समय है जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। फ्रायड यद्यपि यह मानते हैं कि बालक का विकास 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है, लेकिन बाल्यावस्था में विकास की यह संपूर्णता गति प्राप्त करती है। गति प्राप्त करती इन द सेंस कि अभी तक जो उसका विकास हो रहा था अब वो विकास स्पीड में होगा। ठीक है, और एक और परिपक्व व्यक्ति के निर्माण की ओर अग्रसर होता है। परिपक्व बच्चा अब मैच्योर हो रहा है, चीज़ों को वो समझ रहा है, वास्तविक चीज़ों को धीरे धीरे देख रहा है। मतलब बालक का अब ऐसा स्टेज आ गया जिस स्टेज में उसका सर्वांगीण विकास होगा। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि एवं इच्छाओं की प्रति रूपों का निर्माण होता है। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं होती है। जो शिक्षक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते हैं उन्हें बालकों का, उनकी आधारभूत आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं एवं उनकी परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करती है। ये कहना है इनका। जोन्स, सिम्पसन और ब्लेयर का मानना है कि बाल्यावस्था क्या है। बाल्यावस्था को अगर शैक्षिक जो एजुकेशन के पर्पस में देखा जाए तो उनका जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं होती, क्योंकि बालक की जो स्टडी होती है, उसका लर्निंग स्टेज होता है, वो बाल्यावस्था से ही शुरू होता है। ठीक है, बालक का एडमिशन 5 से 6 वर्ष की आयु में होना शुरू हो जाता है। जो शिक्षक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते हैं उन्हें बालक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। बालक के बारे में मतलब कि उनकी समस्याओं के बारे में, उनकी परिस्थिति क्या है, ठीक है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इन द सेंस कि उसकी फैमिली में कौन कौन है, वो कैसी परिस्थितियों से गुजर रहा है, ये सारी जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए, जो उनके व्यवहार को उनके अनुरूप परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर कोल एवं ब्रूस के अनुसार देखा जाए तो इनका मानना है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हैं। कौन? कोल व ब्रूस बाल्यावस्था को अनोखा काल बताते हैं। इनका कहना है वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन होता है, क्योंकि ये जो अवस्था होती है ये
बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। वह इसलिए क्योंकि यह उम्र छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। इस अवस्था में अगर बालकों को सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो वह गलत दिशा या गलत कार्यों की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इस अवस्था में माता पिता को जरूरी है कि वो बालक को समझें और उसको सही राय दें। वहीं कुप्पुस्वामी के अनुसार इस अवस्था में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के रूप में देखें, 6 वर्ष की आयु में अनोखे परिवर्तन होते हैं। 6 वर्ष की आयु में बालक का स्वभाव बहुत उग्र होता है और वह लगभग सब बातों का उत्तर ना या नहीं में देता है, हाँ या नहीं में जवाब देता है। 7 वर्ष की आयु में वह उदासीन होता है और अकेला रहना पसंद करता है। आप देखते होंगे जब बालक एक समय आता है कि वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, पर बाल्यावस्था का एक स्टेज आता है जिसमें 7 वर्ष की आयु में बालक क्या होता है, उदासीन होता है और वो अकेला रहना पसंद करता है। 8 वर्ष की आयु में उसमें अन्य बालकों से सामाजिक संबंध स्थापित करने की भावना बहुत प्रबल होती है। फिर वही 9 से 12 वर्ष तक की आयु में विद्यालय में उसके लिए कोई आकर्षण नहीं रहता है। वह कोई नियमित कार्य न करके कोई महान और रोमांचकारी कार्य करना चाहता है। ठीक है, देखिए कुप्पुस्वामी का कहने का मतलब है कि एक तो बाल्यावस्था जो है ये बहुत ही अनोखा काल होता है। इसमें अनोखे अनोखे परिवर्तन आते हैं। जैसे जो 6 वर्ष की आयु होती है उसमें अनोखे परिवर्तन आते हैं। 6 वर्ष की जो आयु के बालक होते हैं उनका स्वभाव बहुत ही उग्र होता है। लगभग सब बातों का उत्तर वो हाँ या ना में देते हैं। ठीक है, और 7 वर्ष की आयु में जब आते हैं, वो 7 वर्ष के स्टेज में आते हैं, तब वो उदासीन रहते हैं और उन्हें अकेला रहना पसंद होता है। फिर वहीं 8 वर्ष की जब आयु में आते हैं तो वो सामाजिक हो जाते हैं, उन्हें ग्रुप में रहना अच्छा लगता है। ठीक है, सामाजिक संबंध स्थापित करने की भावना बहुत ज़्यादा होती है। फिर वहीं 9 से 12 वर्ष की आयु तक की जब 9 से 12 वर्ष की आयु में आते हैं तो विद्यालय में उनके लिए कोई आकर्षण नहीं रह जाता, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता है विद्यालय आने जाने में। वो सिर्फ कोई नियमित कार्य नहीं करते हैं, बस विद्यालय वो जाते हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता है विद्यालय में। वो नियमित कार्य नहीं करते हैं, कोई महान या रोमांचकारी कार्य करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो बाल्यावस्था होती है ये एक बेहद महत्वपूर्ण अवस्था होती है जिसमें अभिभावकों और अध्यापकों की जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अधिक सामाजिक होते हैं और विकासशील प्रक्रिया के चरण में होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि बालक 8 वर्ष की आयु में वो सामाजिक बनना शुरू हो जाता है। फिर 9 से 12 वर्ष की आयु में उसे पढ़ने में या विद्यालय में इंटरेस्ट तो नहीं रहता है, लेकिन वो एक महान कार्य करने में इंटरेस्टेड होता है जिससे उसका नाम ऊंचा हो। ठीक है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची सोच होती है या रोमांचकारी कार्य करने की कोशिश करता है, या बाल्यावस्था की स्टेज होती है। तो अभी हमने देखा बाल्यावस्था का अर्थ, जाना कि बाल्यावस्था होता क्या है, इसकी उम्र किस स्टेज से लेके कहाँ तक होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि बाल्यावस्था की उम्र 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है। यह 2 भागों में विभाजित होता है, पहला 6 से लेकर 9 वर्ष और दूसरा 9 से लेकर 12 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो अब देखेंगे बाल्यावस्था में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, क्या क्या चीज़ें बदलाव आते हैं जिसकी वजह से हम पहचानते हैं या कहते हैं कि वह बाल्यावस्था के स्टेज में है। तो आइए देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं बाल्यावस्था की। यद्यपि बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है, हरलॉक ने इसे 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बीच का समय माना है। इस अवस्था में ये विशेषताएं विकसित होती हैं। कौन कौन सी? पहला है शारीरिक व मानसिक स्थिरता। 6 या 7 वर्ष की आयु के बाद बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये स्थिरता उसके शारीरिक और मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है।
उसका जो बालक होता है बाल्यावस्था, इसका मस्तिष्क परिपक्वता के स्टेज में होता है और खुद को वह वयस्क जैसा समझने लगता है। रॉस कहते हैं कि बाल्यावस्था मिथ्य परिपक्वता का अवस्था है। मतलब रॉस जो है उनका कहना है कि जो बाल्यावस्था है, उन्होंने बाल्यावस्था को मिथ्य परिपक्वता का स्टेज माना है। शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण स्थिरता होती है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जो शारीरिक और मानसिक स्थिरता होती है, इसको जानने ये बहुत बड़ी हेल्प करती है बाल्यावस्था को जानने के लिए, क्योंकि अगर हमें किसी भी स्टेज में, बालक किसी भी स्टेज में अगर हमें ये जानना है कि अलग अलग बालक में सिमिलरिटीज़ क्या है या उनमें डिफरेंसेस क्या है, या फिर जब बालक की आयु में वृद्धि होती है, उनका एज में जब डिफरेंसेस आता है, एज बढ़ती है, तो उस टाइम पे उनके एज के अकॉर्डिंग क्या क्या परिवर्तन आते हैं, ये सब हमें जानने के लिए किसी भी बालक के शारीरिक विकास के बारे में पढ़ना, उसके शारीरिक विकास का अध्ययन करना, मानसिक विकास का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगला है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। बाल्यावस्था में बालक के मानसिक योग्यताओं में निरंतर वृद्धि होती रहती है, बिल्कुल होती है। जैसे कि छोटा बालक रहता है पहले शैशवावस्था में, तो वो खिलौने को असली समझता है, ठीक है, जिसमें जान नहीं होता है, उसको वो समझता है कि वो एक्चुअल है, वो रियल है। लेकिन धीरे धीरे जब बाल्यावस्था में आता है तो वो क्या करता है, चीज़ों को बदलाव करने लगता है। वो पूर्व अनुभव को स्मरण करके पूर्व अनुभव को स्मरण करने की उनके अंदर योग्यता आने लगती है, चिंतन शक्ति होने लगती है, तर्क विचार ये सब करने लगते हैं। तो जब बालक इस स्टेज में आता है तो उसकी संवेदना और प्रत्यक्षीकरण की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। अलग अलग बातों के बारे में वो तर्क और विचार करने लगते हैं, साधारण बातों पर अधिक देर तक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बालक अपने पूर्व अनुभव का स्मरण करके योग्यता उत्पन्न होता है। ओके, अगला है जिज्ञासा की प्रबलता। बालक की जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल होती है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उसके बारे में वो प्रश्न करने लगता है, तरह तरह के प्रश्न करता है। अब वो पहले की तरह क्वेश्चन नहीं पूछता है कि ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता। अब उसके क्वेश्चन में चेंजेस आते हैं। अब वो पूछता है ये क्या है की जगह में वो पूछता है ऐसा क्यों है, ऐसे कैसे हुआ। मतलब उसके अंदर चीज़ों को जानने की अब जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। तो जिज्ञासा की प्रबलता बाल्यावस्था में पाई जाती है। अगला है वास्तविक जगत के संबंध। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब शैशवावस्था में बालक होता है तो उस अवस्था में वो जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जिनमें जान नहीं होती है, उन खिलौने को वो असली समझता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि छोटे बालक को चोट लग जाती है दीवार से तो वो रोने लगता है, और उसको जब चुप कराना होता है तो हम दीवार को ही मारते हैं डंडे से ताकि वो शांत हो जाए, और उसे तसल्ली भी मिलती है क्योंकि दीवार से उसको चोट लगी है तो उसे लगता है कि दीवार को पिटाई तो लग ही गई है, इसीलिए वो शांत हो जाता है। पर जब बाल्यावस्था में आता है तो उसे वास्तविक जगत के संबंध में जानकारी मिलती है। ठीक है, मतलब वो वास्तविक चीज़ों को जानना शुरू करता है। ओके, आई होप कि आपको वास्तविक जगत के संबंध समझ में आए होंगे। कहने का मतलब कि इस अवस्था में बालक शैशव अवस्था के काल्पनिक जगत का त्याग कर देता है। जब शैशव अवस्था में वो काल्पनिक जगत में जी रहा था, अब वह बाल्यावस्था में आकर वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। ओके, उसकी प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होकर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। पहले वो सिर्फ उससे आकर्षित होता था, ज्ञान से उसे मतलब नहीं होता था। अब इस स्टेज में वो किसी भी वस्तु के बारे में जानकारियाँ लेना शुरू करता है और उसके बारे में तर्क और विचार भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रचनात्मक कार्यों में आनंद। रचनात्मक मतलब बच्चे के अंदर अब क्रिएटिविटी करने में इंटरेस्ट आता है। ठीक है, बालक को रचनात्मक कार्यों में अलग से आनंद आने लगता है, विशेष आनंद आता है। वो घर से बाहर किसी प्रकार के कार्य करना चाहता है, कुछ भी, मतलब घर के अलावा और वो कुछ काम करना चाहता है। जैसे बाहर बगीचे में गया, फूलों को, पौधे को पानी दे रहा है, मिट्टी
उसका हटा रहा है, गंदगी साफ़ कर रहा है, या फिर औजारों से लकड़ी की कुछ वस्तुएं बना रहा है, या क्ले मिट्टी से कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये जो बाल्यावस्था होती है ये पूरी की पूरी क्रिएटिविटी पे डिपेंड होती है। तो बच्चों को क्रिएटिविटी करने में बहुत ही आनंद आता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक गुणों का विकास। बालक विद्यालय के छात्रों और अपने समूह के साथ सदस्यों के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करता है। अब देखिए जो बाल्यावस्था होता है इसी अवस्था में तो बालक स्कूल जाना शुरू करता है, ठीक है। मतलब वो तरह तरह के दोस्तों से मिलता है, उनके साथ फ्रेंडशिप करता है, उनके साथ खेलता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, तो उन्हें अच्छा लगता है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ समाज में दूसरों अपने समूह जैसे दोस्तों में समूह में उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो उन्हें क्या लगता है, अच्छा लगता है। ओके, और उसमें अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे सहयोग, एक दूसरे का सहयोग देना, सहनशीलता आती, आज्ञाकारिता होती है, सद्भावना एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें डेवलप होना शुरू होती हैं। ओके, ये कुछ थे विशेषताएं। आगे और भी देखते हैं विशेषताओं के बारे में। अगला पॉइंट है बहिर्मुखी व्यक्ति का विकास। शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता था, लेकिन बाल्यावस्था में आकर इनका जो व्यक्तित्व है वह बहिर्मुखी हो जाता है। मतलब अब वो खुद पे इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, खुद पे इंटरेस्ट रखने के साथ साथ वो बाहर की जगत में भी इंटरेस्टेड होते हैं। मतलब जगत के बारे में, बाहर की चीज़ों के बारे में जानने में इंटरेस्टेड होते हैं, उनके अंदर रुचि उत्पन्न होती है, ठीक है। वह अन्य व्यक्तियों, अन्य वस्तुओं या फिर अन्य कार्यों का अधिक से अधिक परिचय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अगला है संवेगों का दमन व प्रदर्शन। बालक अपने संवेगों पर अधिकार करना और उन पर अपने भावनाओं पर देखते हैं कि कंट्रोल करना सीख जाते हैं। बालक अपने संवेगों पर अधिकार करना समझ जाते हैं और अपनी अच्छी और बुरी भावनाओं में अंतर करना जान जाते हैं। वह उन भावनाओं का दमन करते हैं जो उनके माता पिता या उनके घर के बड़े पसंद नहीं करते, जैसे काम संबंधी भावनाएं हो गई। अगला है संग्रह करने की प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में बालकों और बालिकाओं में संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बालक विशेष रूप से कांच की गोलियां, टिकटों, मशीनों, इन सब पत्थर के टुकड़ों का संचय करते हैं, और वहीं बालिकाएं जो होती हैं वो खिलौने, गुड़िया, चित्रों, कपड़ों के टुकड़े, इन सब को इकट्ठा करने में इंटरेस्टेड होती हैं, ठीक है। अगला है निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। जो बाल्यावस्था होता है ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बिना किसी उद्देश्य के बालक घूमता है, कोई उद्देश्य नहीं, बस उसको मज़ा आ रहा है चीज़ों को देखने में। जैसे हमने देखा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है तो उसे बाहर की जगत की चीज़ों को देखने में इंटरेस्ट आता है, तो बिना उद्देश्य के भ्रमण करता रहता है, ठीक है। अगला है काम प्रवृत्ति की न्यूनता। तो बाल्यावस्था जो होती है इसमें काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है। नेक्स्ट है सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। तो जो सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता मतलब जो बाल्यावस्था होता है इसमें बालक समूह में रहने में इंटरेस्टेड होता है, ठीक है। उसे सामूहिक प्रवृत्ति में अपने सामूहिक रूप में रहना, इन सब चीज़ों में एंजॉय करना, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करना, उनके साथ खेलना, टाइम स्पेंड करना, ये सब में बालक प्रबल होता है। सामूहिक खेलों में रुचि। अब बालक जिस स्टेज में है बाल्यावस्था उसे अकेले खेलने में मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए वो अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर खेलने में इंटरेस्टेड होगा, तो वो उन्हीं के साथ मिलकर खेलेगा। रुचियों में परिवर्तन। अब बालक जहाँ पहले बालक सिर्फ अपने चीज़ों पे इंटरेस्टेड था, अपने खेलों में इंटरेस्टेड था, उसे बाकियों से मतलब नहीं था, लेकिन अब इस स्टेज में आकर बालक के इंटरेस्ट में उसकी जो थॉट्स होते हैं, उनके विचार में परिवर्तन आना शुरू हो गए हैं। मतलब उनके अब रुचियों में भी परिवर्तन आने लगे। जहां वो पहले अकेले या अपने खिलौने के साथ खेलने में इंटरेस्टेड था, वहीं अब वो अपने मित्रों के साथ या समूह में खेलने में इंटरेस्टेड है। तो मतलब उनकी रुचियों में परिवर्तन आता है। तो गाइस ये था बाल्यावस्था।
जिसकी हमने अर्थ देखा, साथ में विशेषताओं के बारे में जाना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा बाल्यावस्था। यदि कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।